चलिए शुरू करते हैं। विषय है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, बीए द्वितीय सेमेस्टर। छात्रों, आज हम इस वीडियो में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में कठिनाइयाँ एवं उसमें ध्यान देने योग्य बातों के बारे में बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकार, इसके संगठन के बारे में बताया था, इसके महत्व के बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में ध्यान देने योग्य मुख्य बातें और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में कठिनाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान किया जाए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में छात्रों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जाए और किसी क्रिया को अनिवार्य नहीं बनाया जाए। इन क्रियाओं के आयोजन में उच्च अधिकारियों का हस्तक्षेप अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में पूर्व छात्रों में इसका खूब प्रचार प्रसार किया जाना और पर्याप्त वित्तीय साधनों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के पूर्ण होने पर उसका मूल्यांकन किया जाए और उसका प्रतिवेदन तैयार करके सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इन प्रवृत्तियों के आयोजनों की दृष्टि से छात्रों को आवश्यक मार्गदर्शन और परामर्श की व्यवस्था की जानी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो भी हो उसका शैक्षिक मूल्य होना चाहिए और क्रिया को संचालित करने से पूर्व यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पर्याप्त सुविधाएं और साधन उपलब्ध है अथवा नहीं। योग्य और रुचि रखने वाले शिक्षक को पाठ्य सहगामी क्रियाओं का इंचार्ज बनाया जाना चाहिए और एक समय में कई प्रकार की क्रियाएं संपादित की जानी जानी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में समय का समाज और सामाजिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना चाहिए और बाह्य मूल्य की अपेक्षा आंतरिक परिणामों को अधिक बल दिया जाना चाहिए। इन क्रियाओं का प्रचार समाज में भी किया जाना चाहिए। इससे छात्र, विद्यालय और समाज एक दूसरे के निकट आ जाएंगे। छात्रों, ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। अब इसकी बाधाओं के बारे में हम बताते हुए चलते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं को हम निम्नलिखित रूप से भी स्पष्ट कर सकते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में साधनों का अभाव एवं वित्त अर्थात धन का अभाव बना रहता है, क्योंकि ये सारी महंगी प्रक्रियाएं होती है, महंगी वस्तुएं होती है, तो इसलिए इसमें धन का अभाव बना रहता है। इसे दूर किया जाना चाहिए। प्रायः अधिकारीगण इन क्रियाओं के संचालन में अधिक रुचि नहीं रखते हैं। रुचि न होने के कारण इसका व्यवहार व दृष्टिकोण असहयोगी हो जाता है, जबकि अधिकारी का सहयोग आधिकारिक होना चाहिए। इन क्रियाओं के संचालन में अन्य संस्थाओं आदि का अंधानुकरण करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इन विद्यालय को अपनी आवश्यकता और छात्रों की मांग के अनुरूप प्रगतिशील ढंग से इनका आयोजन करना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को समय सारणी में कम महत्व दिया जाता है। ऐसा करने से छात्रों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अतः समय सारणी में इन प्रवृत्तियों को विधिवत स्थान मिलना चाहिए। इन प्रवृत्तियों के संचालन में अध्यापकों की कमी हमेशा बनी रहती है। अतः शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण मिलना चाहिए और परीक्षा केंद्रित परीक्षा प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में स्पष्ट है कि
पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियाँ बालक के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण साधन है। इनके प्रति विशेष रुचि छात्रों की, अध्यापकों की, उच्च अधिकारी और प्रधानाध्यापक की होनी चाहिए। रुचि होगी तो साधन सुविधाएं भी जुटाना संभव है। अतः अध्यापक को, प्रधानाध्यापक को इसके आयोजन के लिए विधिवत समय सारणी बनानी चाहिए और उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। इनके संचालन में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।